वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम करने जा रहे हैं हमारा अकाउंट्स का पहला लेक्चर। इसमें हम आपको कराएंगे इंट्रोडक्शन अकाउंट से, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स क्यों होता है और अकाउंट्स में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या आपका सिलेबस होगा और क्या क्या सिलेबस की आपकी रेलेवेंस होगी, कितना वेटेज किसको असाइंड है, सब कुछ पढ़ेंगे आज हम इस सिंगल लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। इससे पहले हम स्टार्ट करें सब कुछ अकाउंट्स क्या होता है, हम पहले अपना आपस में हमारा टू वे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, तो हमारा कुछ इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए आपका और मेरा। सो आई एम ऋषभ अरोड़ा एंड आई एम currently pursuing my CA Chartered Accountancy course and in which I am in the final level of that, and I recently completed my Masters in Finance। एंड स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स का लेक्चर। अकाउंट्स में हमारे क्या होता है, अकाउंट्स पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अकाउंट्स आपको क्यों पढ़ना है, वाई शुड बी स्टडी अकाउंट्स एंड वाई शुड बी इंडल्ज आर एफर्ट्स इन स्टडीइंग अकाउंट्स। हमें अपने एफर्ट्स क्यों देने हैं इतने अकाउंट्स को पढ़ने के लिए, हमारे क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में रेलेवेंट होगा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका बहुत रेलेवेंट होगा ये प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि अकाउंट्स का मतलब ही होता है हिसाब रखना। आपको हिसाब रखना है हर चीज का, आपको बिजनेस में हिसाब रखना हो, आपको अपना खुद का हिसाब रखना हो, हर चीज में अकाउंट्स यूज होगा। तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हर कोई हिसाब रखता है, आप भी रखते होंगे, आपके पेरेंट्स भी रखते होंगे, सब हिसाब रखते हैं। तो हम अकाउंट्स अभी तक हमने क्यों नहीं पढ़ा, तो आप अभी पढ़ लेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको अकाउंट्स। तो हम एग्जांपल से ही पढ़ते हैं सारा कुछ। तो लेट्स सपोज कीजिए आप कुछ लेने गए मार्केट में, लेट्स सपोज कीजिए एक ये मार्कर लेने गए आप बाजार से। तो आपने उससे जाके क्या कहा, भैया भैया एक मार्कर दे दो। तो उसने कहा लो भैया आप ये मार्कर ले लो। आपने ये ले लिया मार्कर। तो आपने उससे कहा सर कितने का है ये, उसने कहा सर 50 रुपीज का। आपने कहा सर ये लो, आपने निकाल के पैसे दे दिए उसे। अब आपको इस एग्जाम्पल में क्या सीखने को मिला, आपको ये सीखने को मिला कि आपने उससे ये ट्रांजैक्शन की है, आपने कुछ दिया है कुछ लिया है, ये गिव एंड टेक है। तो आप इसे ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे कि आपके पास मार्कर आया और आपके पास से पैसे चले गए। इसके रूल्स हम जान लेंगे बाद में, हम जब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे फर्दर। तो आपको भी ये समझ लेना है कि हमारे पास मार्कर प्लस हो गया आ गया और हमारे पास कैश चला गया माइनस हो गया। तो हम इससे पहले सब कुछ पढ़ें कि आपको स्टडी अप्रोच बता दें अपना, कि आपको क्या स्टडी अप्रोच रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने रटना नहीं है कुछ भी। आपको क्या करना है, आपको आपने 3 इडियट्स देखी होगी, आपने उसमें एक देखा होगा रेंचो था एक चतुर था। अब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है तो आपको बनना पड़ेगा रेंचो, लेकिन आपको एग्जाम भी पास करने हैं। तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ डेफिनेशंस रटनी ही पड़ेंगी। तो आपको बनना पड़ेगा, चतुर भी बनना पड़ेगा और रेंचो भी बनना पड़ेगा। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आजकल की लाइफ में एक से काम नहीं चलता है, आपको दोनों बनना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आप बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी नई क्लास में आ गए हैं, जहाँ आपके नए नए दोस्त बनेंगे, नए स्ट्रीम में आए हैं आप, तो आपको नए नए चैप्टर्स भी मिलेंगे दोस्त बनाने को। तो ये जान लेते हैं आपका क्या चैप्टर, क्या क्या चैप्टर्स हैं इसमें, क्या क्या रेलेवेंस रखते हैं चैप्टर, कितनी कितनी वेटेज है उन चैप्टर्स की। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्लास 11 के अकाउंट्स के 2 पार्ट्स हो जाते हैं हमारे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका आएगा 52 मार्क्स की रेलेवेंस रखिएगा, जिसमें अंदर भी 2 पार्ट्स हैं 12 और 40। एंड पार्ट बी आपका रेलेवेंस रखिएगा 28 मार्क्स का। तो सर ये हो गए आपके 80 मार्क्स। सर 80 मार्क्स कैसे, तो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का बेशक, बट आपके 20 मार्क्स का उसमें प्रैक्टिकल होगा, 80 मार्क्स का रिटर्न होगा, जिसके रेलेवेंस में 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा उसके रेलेवेंस में आपको स्कूल आपको इंटीमेट करेगा, सारी डिटेल स्कूल देगा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका 80 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट में। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं हमारा पार्ट बी और पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका सबसे पहले आ जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें आपको ये जानने को मिलेगा अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स में क्या क्या टर्म्स होती है, क्या क्या वेज होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा, सारी थियोरी आपको जानने को मिलेगी। तो इसमें आपको थ्योरी जान लेंगे आप, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नाम है उसका। तभी तो आपको इंटरेस्टिंग एक और चीज की वजह से लगेगा, क्योंकि इसमें नए टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, जो है IFRS एंड US GAAP। तो ये है यूरोप और US के स्टैंडर्ड्स और उनके कॉन्सेप्ट्स आपको जानने मिलेंगे। तो आप अगर कोई फर्दर स्टडीज करने जाते हैं अकाउंट्स में, तो आपको बहुत रेलेवेंस रखेगा आगे। तो उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड पार्ट, जो होगा अकाउंटिंग प्रोसेस। ये आपका बहुत बड़ा क्रंच है अकाउंट्स का, 40 मार्क्स की कवरेज रखता है आपकी। इसमें आपके 5 पार्ट्स आ जाएंगे। 5 पार्ट्स कैसे, 5 पार्ट्स तो आ जाएंगे आपके, लेकिन आपके ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप पहली बार अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ आपको जानने मिलेगा कि आपको कैसे अकाउंट्स पढ़ना है और आपको क्या क्या पढ़ना है अकाउंट्स में। तो आपके 5 पार्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं, बेसिक नाम बता दें आपको सबके। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सबसे पहले आप ये जान लेंगे रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन को। BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर बिल्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इन पांचों टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप पहली बार अकाउंट्स में सॉल्व कैसे करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करना है, आपको ये जानना चाह रहे हैं, पहली बार आप अपना अकाउंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन। तो आप सबसे पहले इसमें जानेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से क्या होता है। आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि अकाउंट के टर्म्स क्या होंगे। अब आप जो ट्रांजैक्शन, जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था, आपने मार्कर खरीदा था और पैसे दिए थे, ये ट्रांजैक्शन हुई थी, इसे आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंडली आपका आएगा BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में। इसमें क्या होता है, आपको बैंक की जो आपका अगर बैंक में कोई अकाउंट है तो आपकी पासबुक होगी एक। अब आपकी पासबुक और जो यहाँ आपने सीखा कि जो आपने रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड करा उसमें कुछ फर्क आ जाता है कई बार, क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास कोई चेक है और वो 3 दिन बाद ही बॉक्स में डाल देते हैं आप, 3 दिन बाद वो आपके अकाउंट में आते हैं, बट आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनकी वजह से बुक्स में कुछ और दिखाता है और कैश बुक में कुछ और दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को टैली करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे, तो आप स्टूडेंट्स में जो बैंक की तैयारी करना चाहते हैं उसमें बहुत रेलेवेंस रखेगा BRS। और भी आपको अगर अकाउंट की स्टडी फर्दर करने जा रहे हैं, बहुत आपकी रेलेवेंस रखता है BRS, और ये करने में आपको थोड़ा मजा भी आएगा, क्योंकि कभी कैश बुक ऊपर होगी, कभी पासबुक ऊपर होगी। उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, आपके ये स्टैंडर्ड्स से डील करता है, AS 10 से डील करता है। आप पढ़ेंगे आगे जाके कि स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, तो आप इसमें पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। आप ये जान लीजिए, डेप्रिसिएशन आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसमें आपको क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या आता है, आपके डेप्रिसिएशन में आपने मान लीजिए कोई एसेट खरीदा, आपका कोई बिग एसेट है। सपोज कीजिए आपने कोई कार खरीदी है। अब कार आपकी आई 10 लाख की, सपोज कीजिए, तो 10 लाख की कार 10 साल चलेगी आपकी, 10 साल चलेगी आपकी। तो आप ये तो नहीं करोगे कि आप एक 10 लाख का खर्चा एक ही साल में दिखा दो, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा बंदा देखेगा कि इसने 10 लाख का खर्चा कर दिया, 5 लाख इसने कमाया बंदे ने। तो आप क्या करोगे, उस 10 लाख का, क्योंकि आपको फायदा 10 साल के लिए मिल रहा है, आपको बिजनेस में यूज हो रहा है अगर वो कार, तो आप उसे बांट दोगे 10 साल के अंदर। तो आपका 10 लाख 1-1 लाख करके 10 साल में अलग अलग करके बढ़ जाएगा। तो आपका हर साल में 1-1 लाख आएगा। तो आपका ये हो गया डेप्रिसिएशन। आप इसकी रिकॉर्डिंग समझे, ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन समझने चलेगा कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है उसे। उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग फॉर बिल्स। बिल्स में क्या होगा, बिल्स में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। सब इंटरेस्टिंग टॉपिक डाल के रखे हैं सीबीएसई वालों ने। तो आपका इसमें क्या होगा, आपके बिल्स क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, आप जैसे कोई चेक भरना चाहते हैं और चेक भर के उसकी रिकॉर्ड कैसे करना है, चेक में से क्या क्या डिटेल्स उठानी है, क्या उसके रेलेवेंस होती है, कैसे कैसे आपको बनाना चाहिए, सब आप पढ़ेंगे बिल्स के लिए। बिल्स में और भी बहुत चीजें आती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे जब चैप्टर के अंदर जाएंगे हम। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन एरर्स में क्या होगा आपका, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है बैलेंसों का बैलेंस। बैलेंसों का बैलेंस कैसे, नाम से आपको सुनने को मिल रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बड़ा बहुत, ट्रायल आपका क्या होता है, आप क्रिकेट में पहली बॉल गिराते हैं ट्रायल बॉल, मतलब आप सब शुरू में ही एक ट्रायल बैलेंस लेके चलते हैं। हर चीज जो जितने आपने अकाउंट बनाए हैं उन सब का बैलेंस आ जाएगा शुरू में ही, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले बनता है, वो आप जानेंगे आगे जाके। तो इसीलिए आपको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है इसे। उसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, सब इंसान होते हैं, गलतियों का पुतला, और इंसान गलतियां तो करता ही रहता है। तो उन गलतियों को कैसे सुधारें हम बढ़ेंगे अकाउंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो आपको इसमें समझाएगा, अगर आप कोई गलती कर देते हैं अपने अकाउंट्स में, कुछ आगे आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ गलती कर देते हैं, तो आप उसे रेक्टिफाई कैसे करें, क्योंकि हम उसे काट नहीं सकते हैं। ये नहीं है कि हम हमारी बुक्स में नहीं है हम उसे काटा लगा दें, ऐसा नहीं होता है। तो आप कुछ ऐसी इम्प्लीकेशन करेंगे आगे जिससे आपका वो इफेक्ट पिछली ट्रांजेक्शन का नील हो जाएगा, और आपको ये भी याद रहेगा कि आपने गलती भी करी थी, ये भी दिखता रहेगा। लेकिन ये भी आपका इसमें टॉपिक आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। आपको ये बताया जाएगा कि आपने अगर कोई गलत कर दिया ट्रांजैक्शन किसी भी वजह से, तो आपको उसे रेक्टिफाई कैसे करना है, मतलब सही कैसे करना है उसे, अपनी गलती को। तो आपके यहाँ 2 पार्ट तो कवर हो गए इसमें। 52 मार्क्स का बहुत बड़ा क्रंच हो गया आपका, 80 में से 52 मार्क्स कवर हो गया। अब इसमें आपके आ जाएंगे आप पार्ट बी में। पार्ट बी में 2 पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और लास्ट में आ जाता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर में क्या होंगे। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, एक सिंगल ओनर, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो सिंगल ओनर अगर कोई है, मान लीजिए जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था, पर हम एक शॉप पे गए,
मार्कर खरीदने, वो भी मान लीजिए सिंगल ओनर ही था, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं बैलेंस शीट, P&L, ये हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। उसके बाद क्या आएगा आपका? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट मतलब अधूरे रिकॉर्ड्स। आपका क्या होगा इसमें? आपको अधूरी चीजें दी जाएंगी, उसे आपको पूरा करना है। तो आपको नाम से पता लग रहा है इनकम्प्लीट है। उसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा है, लेकिन उसकी रेलेवेंस 8 मार्क्स रखी गई है, लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये तो आप पढ़ लेंगे सब अकाउंट्स, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होते हैं? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि आप सब कुछ करने बैठेंगे नहीं, आधा काम तो आपका कंप्यूटर से ही कर देते हैं। तो आपको कंप्यूटर्स को अकाउंटिंग में कैसे यूज करना है, इसमें ये बताया जाएगा क्या क्या यूज आए हैं, क्या क्या इनोवेशन आई है हमारी मार्केट में, अकाउंट्स को कैसे इंडल्ज किया गया है कंप्यूटर्स में, ये आप सब कुछ जानेंगे, जो आपको जान के बहुत इंटरेस्ट आएगा। सो ये आपका सारा मिला के हो गया आपका 80 मार्क्स का कवरेज हो गया, जो हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे, अपना डीपली जाके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के सब हर टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और हमें इसमें बहुत प्रैक्टिस करके चलनी है। आपको इसमें इतना प्रैक्टिस करके चलना है, आपको अपना एम रख के चलना है 80 to 100 मार्क्स। 80 जो बैक बेंचर रह चुके हैं उन्हें भी 80 मार्क्स का लेके चलना है, और जो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं या बहुत अच्छे हैं उन्हें तो 100 ही रखना है अपना टारगेट। आप इसमें ला सकते बड़े आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको अगर ढंग से पढ़ना है, आप प्रैक्टिस करोगे रोज, और आप अगर कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ोगे, डेफिनेशन सारी कर लोगे, आप अंदर तक सब समझ के करोगे, तो आपके 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ स्टूडेंट्स के हमारे आए हुए हैं और आप भी डेफिनेटली ला सकते हैं। तो आपका 100 मार्क्स का पूरा आ जाएगा। आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स दे देते हैं स्कूल वाले, तो 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। आप ये टारगेट अपना लिख के रखिए, 100 अपनी कॉपी के पहले पेज पे 100 लिखना है सब स्टूडेंट्स को कि 100 मार्क्स लाने हैं हमको। अब रिटर्न में जब तक नहीं लिखोगे, रिटर्न चीज की ज्यादा वैल्यू होती है, आपने हमेशा देखा होगा। तो आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में 100 लिखेंगे और आपके 100 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। तो आपको अपने अकाउंट्स को इतना ढंग से कर लेना है कि सपोज कीजिए कि आपका डॉक्टर अगर आपका ब्लड टेस्ट भी कर रहा है, तो उसमें आपके ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। आपका क्या आना चाहिए? उसमें अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, अकाउंट्स के डेफिनेशन आने चाहिए। ये सब आपका इतना ढंग से हो जाएगा कि आपको आगे 12th में जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रहिए अकाउंट्स हमारे साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।